हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 914 टेबल के बारे में। इसकी जो प्रेजेंटेशन मैंने तैयार की है, इसका नाम है न्यू एंडोमेंट प्लान। हर प्लान का एक नंबर होता है, उसका नाम होता है। ये 914 प्लान जो है हमारा गोल्डन प्लान है। इसको गोल्डन प्लान बोलते हैं। जैसे गोल्ड होता है जिसकी वैल्यू हमेशा बनी रहती है, इसी तरह से इस प्लान का भी है। जो जब से ये LIC शुरू हुई है तब से ये प्लान चल रहा है। तो दोस्तों, पहले 914 के रूप में था, सिर्फ 14 नंबर टेबल था ये। फिर उसके बाद 814 हो गया, बाद में अब 914। जो 2-3 बार चेंजेस आई हैं इसकी, पर वे प्लान हमेशा बना रहा हमारे साथ। तो दोस्तों, आज इसकी हम बात चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं रमेश सोंधी आपको इसके बारे में बताना चाहता हूँ कि हमारे जो एडवाइज़र हैं, हमारे एजेंट साथी हैं, कंसल्टेंट हैं जो भी, तो वो कई बार प्लान की डेप्थ में नहीं जाते, नॉलेज नहीं रखते, दिक्कत महसूस करते हैं वहाँ पे, क्योंकि जब तक पढ़ते नहीं हैं, जानते नहीं हैं इसके बारे में, तो बता नहीं पाते। तो आज हम इसकी डेप्थ में इसकी नॉलेज की बात करेंगे। क्या क्या कैसे कैसे बन सकता है ये प्लान, कैसे ये कम्बिनेशन में चले जाता है, किस तरह से हम इसको देख सकते हैं। तो उससे पहले मैं एक कहानी बताना चाहता हूँ कि हमारे एडवाइज़र है जो, उनके पास ज्ञान कईयों के पास बहुत होता है, पर वो ज्ञान उनका धरा का धरा रह जाता है। जब वो बात ही नहीं कर पाते किसी को, उनके अंदर ही रह जाता है। किसी कस्टमर के साथ बात नहीं करते, किसी कस्टमर को बताते नहीं हैं, तो वहाँ पे प्रॉब्लम महसूस करते हैं। तो यहाँ पे मैं कहानी सुनाना चाहता हूँ। एक तोते की कहानी है। तो कोई व्यक्ति मार्केट में गया तोता ख़रीदने के, तोते रखने का शौक़ था उसको। तो एक बार वो मार्केट में ख़रीदने के लिए गया, उसने तोते का रेट पूछा। तो उसने एक आदमी ने बताया कि इसका रेट जो है 200 रुपये है, इस तोते का रेट 2000 रुपये है, और इस तोते का रेट पहले दूसरे का बताया उसने, पहले और दूसरे का रेट बताया। तो उसने कहा फ़र्क क्या है इसमें? तो कहता ये तोता कुछ नहीं बोलता। दूसरा तोता जो था वो कहता ये गालियाँ निकालता है। अब तीसरा तोता कहता है इसका रेट, कहता है इसका रेट 20,000। तो कहता है इसका 20,000 क्यों है? तो तोते नहीं बोला, कहता खुद लेके जाओ फिर पता चलेगा। तो कहने का मतलब, तोता जो था एक्सपर्ट था, उसको नॉलेज थी, उसका ज्ञान अच्छा था, वो बोलता भी अच्छा था। तो तब वो पार्टी ने, उस कस्टमर ने ख़रीद लिया तोते को, और उसने कहा, तोते से एक वादा की लिया कि आपको मैं जब तक नहीं कहूँगा तब तक आपने बोलना नहीं है। तो वो तोते को ये कह के तोता भी मान गया उसकी बात। तो उसने कहा ठीक है, जब तक आप नहीं बोलोगे तब तक मैं नहीं बोलूँगा। तो उसने ले आके घर पे रख दिया, और अपनी वाइफ को कहा कि आज शाम को मैं एक पार्टी कर रहा हूँ, अपने दोस्तों को बुला रहा हूँ, और उनको एक सरप्राइज़ गिफ्ट देनी है, हमने सरप्राइज़ देना है। तो उसने वाइफ को बोल के चले गया। तो बाद में जब पार्टी का टाइम भी हो गया, तो वाइफ ने सोचा कि पहले तो ये कुछ और नॉन वेज बनाते हैं, आज पता नहीं क्यों तोता ले गया और बोल रहे हैं कि पार्टी देनी है हमने। तो उसने क्या क्या, उसके बाद जाने के बाद भी अभी पार्टी का टाइम हो जाएगा और दोस्त उसके आएंगे, तो वो क्या जवाब देगी। तो उसने सोचा कि ये जो रख के गया तोता, वो उसको बनाने के लिए रख के गया होगा। तो उन्होंने तोता बना दिया। तो तोता क्योंकि मजबूर था, उसने बोला नहीं था। जब वो व्यक्ति घर पे आया, उसने देखा उसके पंख वगैरह खिले हुए थे। उसने क्या किया? तो उसने कहा कि भी मेरे को तो लग रहा था कि आपने इसीलिए ये लेकर आए हो और पार्टी देने के लिए, तो मैंने तो बना दिया वो। तो अगर तोता बोलता तब बच सकता था। इसी तरह से दोस्तों, ये तोते की कहानी हम सब से जुड़ी हुई है। हमारे एडवाइज़र साथी जो बोलते नहीं हैं, वो समझ लो आज भी गए कल भी गए, वो बात ही नहीं कर पाते। तो किसी से बात नहीं करोगे तब हम किसी को क्या समझाएंगे? तो जो हमारा काम है समझाने का, हम एडवाइज़र हैं, हम एडवाइस देने का हमें पैसा मिलता है। हम एडवाइस ही नहीं देंगे तो हम कैसे काम करेंगे? तो आपका बोलना, आपका समझना, आपका ज्ञान रखना बड़ा ज़रूरी है। ज्ञान तो था तोते के पास, वो बोलना नहीं। अगर वो बोलता तो बच जाता। इसी तरह से अगर आप बोलोगे तो बच जाओगे, जितना चाहोगे उतना कमा पाओगे। तो दोस्तों, आज शुरुआत करते हैं हम 914 नंबर प्लान की। तो जहाँ आपको, इसका नाम है न्यू एंडोमेंट प्लान। तो शुरुआत में हम देखते हैं इसके फीचर, देखते हैं बेनिफिट, देखते हैं क्या है। तो इसमें जो एज चाहिए होती है हमें, वो 8 साल कंप्लीट होनी चाहिए। 8 साल से नीचे वाला व्यक्ति इसमें एंटर नहीं कर सकता। 8 साल कंप्लीट चाहिए। 55 साल नियर बर्थडे चल सकती है। 55 साल, 55.5 साल का व्यक्ति भी इसमें एंटर हो सकता है। तो टर्म इसमें जो है वो 12 साल कम से कम, और मैक्सिमम जो है 35 साल हो सकती है। 12, 13, 14, 15 कोई भी हो सकती है। 31, 32, 33, 34, 35 कहीं पे भी कोई भी टर्म आप रख सकते हो, चूज़ कर सकते हो अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ द कस्टमर। कस्टमर को 12 साल के बाद पैसे चाहिए तो 12 साल की पॉलिसी कर दो। कस्टमर को 21 साल के बाद चाहिए तो 21 साल की पॉलिसी कर दो। 25 साल के बाद चाहिए तो 25 साल की कर दो। उसको रिटायरमेंट के लिए फ़ंड क्रिएट करना है तो
35 साल की पॉलिसी, अगर 25 साल की या 30 साल की उसकी एज है तो रिटायरमेंट के लिए फ़ंड क्रिएट कर सकते हो आप, इस तरह की आप पॉलिसी कर सकते हो। तो दोस्तों इसमें मेच्योरिटी एज जो होती है वो मैक्सिमम जो है वो 75 साल के ऊपर तक ये मेच्योरिटी नहीं जानी चाहिए। मान लेते हैं हम जिसकी हम मैक्सिमम एज का व्यक्ति लेते हैं 55 साल, उसको मैक्सिमम 20 साल की पॉलिसी दे पाएंगे, ताकि उसकी जो मेच्योरिटी है वो 75 साल के अंदर अंदर हो जानी चाहिए। जबकि इसमें टर्म है 35 साल तक मैक्सिमम दे सकते हैं, पर उसको हम अलाउ करेंगे सिर्फ 20 साल की टर्म के लिए। तो दोस्तों इसमें जो बेनिफिट हम देखेंगे वह रिस्क कवर तो मेन ही है हमारा जो एलआईसी में होता है, और रिस्क कवर रहेगा। उसका रिस्क कवर कैसे कैसे होता है, नेचुरल में अगर डेथ होती किसी की, नेचुरल डेथ होती है, यानी किसी बीमारी से, कोई हाथ से ऐसा हो जाता है, तो कोई भी बीमारी से अटैक आता है, ठीक है, ब्रेन स्ट्रोक आ गया, कुछ ऐसा हो गया, तो उसमें हम उसकी जो डेथ होती है तो उसको हम सिंगल सम श्योर्ड देंगे। सम श्योर्ड मतलब ऐसे का मतलब सम श्योर्ड, जितने की पॉलिसी कर रहे हैं उतना हम उसको देंगे। इसकी गारंटी हम पहले दिन से लेते हैं, और साथ में बोनस कम से कम उसको 1 साल का तो मिलना ही है। जितने साल पॉलिसी चल जाती है उतने साल का उसको बोनस मिलता है। यानी अगर उसके बोनस मान लो सपोज उसकी 1 साल की किस्तें रह भी रही हैं तो हम किस्तें काट लेंगे इसमें से, और बोनस उसको पूरे साल का देंगे। इसी तरह से अगर एक्सीडेंट से डेथ होती है, एक्सीडेंट डेथ उसकी हम कवर करते हैं जो 18 साल या 18 साल से ऊपर का व्यक्ति हो, जिसकी पॉलिसी हमने की है 18 साल से ऊपर है, तो उसको हम एक्सीडेंट बेनिफिट भी, इसका डबल बेनिफिट देते हैं। इसके हम पैसे भी चार्ज करते हैं जो उसके प्रीमियम के अंदर ही इंक्लूड हुए होते हैं। तो अगर एक्सीडेंट से डेथ होती है वहाँ पे हम डबल सम छोड़ देंगे, और साथ में बोनस जितने साल पॉलिसी चल गई उसका ब्याज, जब बोनस जो जिसको हम बोलते हैं वो देंगे हम। दोस्तों एक होता है इसमें डिसेबिलिटी बेनिफिट, हम जो लोगों को बताते नहीं हैं, जहाँ छोड़ देते हैं इसको, ये बताना ज़रूरी है। डिसेबिलिटी बेनिफिट का मतलब होता है अगर ड्यू टू एक्सीडेंट किसी की भी 2 अंग चले जाते हैं, दोनों आँखें हो सकती हैं, दोनों हाथ हो सकते हैं, दोनों पाँव हो सकते हैं, दोनों कान हो सकते हैं, एक हाथ एक कान हो सकता है, एक आँख एक पाँव हो सकता है, एक पाँव एक हाथ हो सकता है, कुछ भी ऐसा हो सकता है, तो उसमें उसको हम डिसेबल मान लेते हैं। डिसेबल मानेंगे तो उसको जो आगे के प्रीमियम होंगे उसके वो वेव हो जाएंगे, देने नहीं पड़ेंगे। ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो उसको जो प्रीमियम होगा उसके वेव हो जाएंगे जब हम ये उसका पेपर भर के देंगे ऑफिस में, तो उसको प्रीमियम नहीं देंगे, हम उसको प्रीमियम छोड़ देंगे, माफ़ कर देंगे उसके प्रीमियम। तो उसको इसका बेनिफिट क्या मिलेगा, और जितने की हमने पॉलिसी की है, मान लो हमने 20 लाख की पॉलिसी की है उसकी किसी की, तो उसको 2 लाख रुपया हर साल हम लगातार देंगे 10 साल तक। जो उसको लगातार 10 साल मिलेगा उसके प्रीमियम भी बंद रहेंगे, मेच्योरिटी उसको एज इट इज़ मिलेगी जैसे मेच्योरिटी उसको मिलनी थी। मेच्योरिटी पे जो उसको बेनिफिट मिलेगा वो सम श्योर्ड प्लस बोनस प्लस फाइनल एडिशनल बोनस जो भी हो वो मिलता है। इसमें ऐसा होता है कि अगर हम फाइनल एडिशनल बोनस है जो वो 15 साल या 15 साल से ऊपर वाली टर्म को हम देते हैं बोनस। वो जितनी लंबी टर्म होगी उतना ज़्यादा फाइनल एडिशनल बोनस होगा, जितनी छोटी टर्म होगी उतना कम होगा। तो इसमें अगर 16 साल की बात करें तो सिर्फ 10 रुपये हज़ार के पीछे है। अगर 21 साल की बात करें तो ये 100 रुपये हज़ार के पीछे है। अगर हम 25 साल की बात करें तो 450 रुपये हज़ार के पीछे है। अगर हम 35 साल की बात करें तो ये 2300 रुपये है पर 1000, यानी 1000 के पीछे 2300 रुपये। इसका मतलब अगर हमने 10 लाख की पॉलिसी की है तो 23 लाख रुपये उसको एक्स्ट्रा मिल रहा है। वो जो फाइनल एडिशनल बोनस के अलावा, ये बोनस है ना, बोनस के अलावा फाइनल एडिशनल बोनस उसको अलग से मिलेगा। तो दोस्तों इस तरह से ये पॉलिसी काम करती है। तो जितना हम प्रीमियम देते हैं, जितनी बेनिफिट लंबी लेते हैं, मोर बेनिफिट टू कस्टमर लॉन्ग टर्म प्लान। अगर वो लंबी पॉलिसी लेता है उसको ज़्यादा बेनिफिट होता है, और हाई सम श्योर्ड का बेनिफिट भी उसको मिलता है। जितनी बड़ी पॉलिसी लेगा उसको सस्ती पड़ेगी। इसी तरह से जैसे हम देखते हैं रिटेल में लेते हैं, कुछ सामान लेते हैं तो हमें प्राइस ज़्यादा देनी पड़ती है, अगर होलसेल में लेते हैं तो हमें प्राइस कम देनी पड़ती है। तो इसी तरह से इसका भी बेनिफिट लोगों को मिलता है। अगर वो लॉन्ग टर्म प्लान में जाते हैं तो उसको सस्ती पड़ती है, और जब बड़ा सम श्योर्ड लेते हैं तब भी उसको पॉलिसी सस्ती पड़ती है। तो ये दोस्तों इसमें है कि वंडर ऑफ कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। जो लंबी पॉलिसी हम लेंगे जब करेंगे तो उसमें जो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का फार्मूला है वो 8th वंडर माना गया है उसको, कि 8th वंडर है वो, उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा आ जाता है। तो हम उसको देखेंगे आगे चल के। तो और फाइनल एडिशनल बोनस का जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि 16 साल पे कितना है और 35 साल पे कितना है। ये बोनस जितने जैसे जैसे टर्म बढ़ती है ये भी बोनस बढ़ता जाता है, जो हमें बोनस के रूप में अलग से मिलता है, एक्स्ट्रा मिलता है। बोनस तो वही है, ये फाइनल एडिशन बोनस साथ में मिलता है, एक्स्ट्रा होता है।
ये टर्म के ऊपर डिपेंड करेगा, जितनी लंबी टर्म होगी उतना ये ज़्यादा हो जाएगा। तो इसी तरह से लोग जो शॉर्ट टर्म प्लान लेते हैं, मानते हैं, तो उसका हम एक तो रिस्क कवर थोड़े समय के लिए कर पाते हैं, तो उसको प्रीमियम भी ज़्यादा देना पड़ता है। अगर शॉर्ट टर्म करेंगे, कोई 12 साल की पॉलिसी मांग रहे हैं तो हम 12 साल का प्रीमियम लेंगे उससे, और 12 साल में हम कितना रिस्क कवर करेंगे वो डिपेंड करेगा वो कितना पैसा हमें दे रहा है। इसी तरह से लॉन्ग टर्म प्लान में हमें क्या है, वो उसको लॉन्ग टर्म में एक तो रिस्क कवर उसका रहेगा पार्टी का विद लेस प्रीमियम, क्योंकि आज पॉलिसी कर दी, आगे आने वाले टाइम में 20 साल 15 साल के बाद क्या होगा किसी के साथ कुछ पता नहीं है। अगर छोटी पॉलिसी की है तो हो सकता है उसको बाद में दिक्कत आए और पॉलिसी ना ले पाए। तो यहाँ पे अगर लंबी पॉलिसी हमने पहले ही कर रखी है तो उसको बाद में पॉलिसी की चिंता नहीं होगी, 30-35 साल उसके साथ रहेगी ये पॉलिसी। तो उसको जो उसका रिस्क कवर है वो चलता रहेगा। कल को उसकी हालत ख़राब भी रहती है, कोई हेल्थ ग्राउंड पे वो दिक्कत भी आती है, तब भी ये पॉलिसी का जो रिस्क कवर है वो चलता रहेगा। तो इसमें कम रिस्क कवर पैसा देना पड़ता है, प्रीमियम उसका लेस होगा, कम देना पड़ेगा। और उसको जैसे टर्म प्लान में कम प्रीमियम होता है वैसे ही उसको मैच्योरिटी मिलेगी, पर उसमें टर्म प्लान में कम प्रीमियम होता है तो कम प्रीमियम देना पड़ेगा और मैच्योरिटी साथ में आएगी दोस्तों, तो उसको मैच्योरिटी का भी फ़ायदा मिलेगा यहाँ पे। तो अदर बेनिफिट में क्या है, उसको लोन मिल सकता है दोस्तों 2 साल के बाद ही। जो भी पॉलिसी लेगा वो 2 साल के बाद हमसे लोन ले सकता है, यानी इमरजेंसी फंड इसको आप बोल सकते हो, लोन ना भी बोलो तो इमरजेंसी फंड इसको बोलो पार्टी को। अगर इमरजेंसी फंड आपको कभी भी जरूरत पड़ती है, आप 2 साल के बाद आपको मिल सकते हैं। सुंडर वैली भी ले सकते हैं, पर सुंडर वैली में दोस्तों उसका नुकसान होता है, कभी इसको सपोर्ट नहीं करना और ये गुड फॉर कस्टमर नहीं है, तो इसके लिए आप इसको मना ही करोगे तो ठीक रहेगा। तो टैक्स रिबेट का बेनिफिट मिलता है लोगों को एटीसी में। एटीसी में क्या होता है कि लोग जिनकी इनकम इसके टैक्स ब्रैकेट में आते हैं, 5 लाख से ऊपर जिनकी इनकम है, वो अगर टैक्स ब्रैकेट में किसी भी ब्रैकेट में आते हैं, अगर उससे में वो मान लो 6.5 लाख की किसी की इनकम हो, वो 1.5 लाख रुपये एलआईसी को दे देता है, उसका सारे का सारा इनकम टैक्स जो बच जाएगा, उसका सारे का सारा 1.5 लाख रुपये उस इनकम में से लेस हो जाएगा और बाकी का जो उसको बचेगा 5 लाख बचेगा, 5 लाख के ऊपर कोई टैक्स नहीं उसको लगेगा। इसी तरह से आप एटीसी की रिबेट कस्टमर ले सकते हैं, उसको फ़ायदा हो सकता है इसका। जो हम मैच्योरिटी देते हैं वो सारी टैक्स फ्री होती है अंडर सेक्शन 1010D में, तो उसकी जो मैच्योरिटी है वो सारी टैक्स फ्री रहेगी, उसको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। जबकि ये एफडी वगैरह में जो टैक्स लगता है, मैच्योरिटी मिलती है उसको, तो लोग टैक्स में आ जाते हैं, टैक्स ब्रैकेट में आते हैं, वो टैक्सेबल हो जाती है उसकी मैच्योरिटी, उसमें वो टैक्स को देना पड़ता है लोगों को, तो जो जहाँ पे उसको फ़ायदा मिलता है जेब का। आप इसमें कोई भी टर्म चूज़ कर सकते हो अकॉर्डिंग टू, जैसे मैंने पहले बोला 12 साल से लेकर 35 साल की टर्म में से कोई भी आप टर्म चूज़ कर सकते हो, जिस जहाँ पे आपको पैसों की ज़रूरत हो उस हिसाब से आप पॉलिसी ले सकते हो। ये पॉलिसी को आप असाइन कर सकते हो बैंक में, तो बैंक से लोन लेना हो तो बैंक में साइन कर दो। अगर अपने हाउसिंग लोन लेना तो हाउसिंग लोन में इसको साइन किया जा सकता है, तो इसका फ़ायदा आपको कस्टमर को मिल सकता है। तो दोस्तों इसको कैलकुलेशन करते हैं, उसकी प्रेजेंटेशन मैंने बनाई हुई है थोड़ी सी, तो आपको दिखाता हूँ किस तरह से वो काम करती है। अगर हम शॉर्ट टर्म पॉलिसी करते हैं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे आता है, बड़ी लंबी टर्म की पॉलिसी करते हैं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे आता है, मैंने रेट ऑफ इंटरेस्ट को सामने दिखाया हुआ है। लोग कई बार कहते हैं कि आपकी पॉलिसी में रिटर्न कम है, तो लोगों को शायद पता नहीं होता। आप उससे बोल सकते हो सर एक बार मेरे साथ बैठ जाओ, रिटर्न क्यों कम है, क्योंकि आपने शॉर्ट टर्म की पॉलिसी ली होगी, इस वजह से आपको लगता है कि उसमें रिटर्न कम है, जबकि हमारी पॉलिसियाँ बैंक से कहीं ज़्यादा और पीपीएफ से भी ज़्यादा रिटर्न देती हैं अगर आपने हमारे हिसाब से पॉलिसी की होगी तो आप एक बार बैठोगे तो पता चलेगा आपको। मैं थोड़ा सा इसको कैलकुलेट करके बताता हूँ। ये सामने मैंने किया हो, अगर हम 12 साल की किसी की पॉलिसी कर रहे हैं तो उसको सम श्योर दे रहे हैं 12 लाख का, तो उसका जो प्रीमियम बैठेगा पहले साल 1,08,156 रुपये बैठेगा, उसके बाद उसको 1,05,000 देने पड़ेंगे, तो उसको जो टोटल देना पड़ेगा 12 साल में वो 12,72,264 रुपये उसके जा रहे हैं। तो उसको जो मैच्योरिटी वैल्यू मिलेगी वो 17 लाख की मिलेगी, 17,04,000 रुपये उसको मैच्योरिटी वैल्यू के रूप में आएंगे। और उसका जो प्रॉफिट रहेगा वो 4,31,736 रुपये उसको प्रॉफिट मिलेगा। यानी कहने का मतलब 12 लाख दिए थे, 17 लाख मैच्योरिटी है, तो तकरीबन जो पैसा है उसको एक्स्ट्रा बेनिफिट जो उसको मिला पैसा इतना 4 लाख उसका बढ़ गया पैसा। तो उस पर जो इंटरेस्ट आ रहा है IRR जो उसको इंटरेस्ट देना आ रहा है, उसका इंटरनल रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आता है वो आ रहा है 4.95, यानी 5 से थोड़ा सा कम है। जबकि बैंक की एफडी पे वो तकरीबन 5.25% इंटरेस्ट है, जबकि बैंक की एफडी टैक्सेबल होती है। जब जो उसकी मैच्योरिटी मिलती है उसको जो उसका इंटरेस्ट एक्रूड करते हैं उस पर उसको टैक्स देना पड़ता है, हमारे में कोई टैक्स नहीं देना पड़ता, ये बैंक के आसपास फिर भी पड़ जाती है। तो इसी तरह से हम अगर 16 साल की टर्म की बात करें तो 16 साल की टर्म की हम 16 लाख की पॉलिसी अगर देते हैं किसी को तो 1 लाख के आसपास प्रीमियम बैठता है उसका, 1,05,000 पहले साल और 1,03,000 उसके बाद।
तो उसको 16,55,000 उसको देना पड़ेगा। तो उसको जो मेच्योरिटी मिलेगी उसको 26,38,400 रुपये की मेच्योरिटी मिलती है। उसको प्रॉफिट कितना हो रहा है, दिए थे 16 लाख, मिला 26 लाख, तकरीबन उसको 9,82,000 का उसको प्रॉफिट मिल रहा है। तो इस पे जो इंटरेस्ट आएगा दोस्तों, मैंने कहा था कि लंबी पॉलिसी करेंगे तो इंटरेस्ट ज़्यादा बनेगा। इस पर फाइनलाइजेशन बोनस भी ऐड हो जाता है। तो यहाँ पे 5.72 उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा, ये विद सर्विस टैक्स है, जो हम सर्विस टैक्स पार्टी से ले रहे हैं उस पर है ये कैलकुलेशन की हुई। अदरवाइज उसको 6% से ऊपर आएगा। तो ये 16 लाख की पॉलिसी पे उसको इतना इंटरेस्ट आ रहा है। अब 21 साल की बात करते हैं, 21 साल की पॉलिसी की बात करें तो ये बनता है उसका 21 लाख की अगर पॉलिसी करें, 1 लाख के आसपास उसका प्रीमियम बैठेगा। तो पहले साल और दूसरे साल 9,98,922 को अगले 20 सालों के लिए देना पड़ेगा। तो उसका जो पैसा जाएगा वो 20,79,538 जाते हैं। उसकी मेच्योरिटी वैल्यू जो आएगी वो ये 30 साल की एज पे मैंने बनाया हुआ, आप भी इसको कैलकुलेट करके देख सकते हो। ये बनेगा उसका 42,94,500 रुपये। उसको नेट प्रॉफिट जो रहेगा वो 22 लाख का रहेगा, 22,14,961 रुपये का। तो उस पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा उसका वो 6.55 आ रहा है। दोस्तों जब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता है और लंबे समय के लिए इतनी पॉलिसी की जाए उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट अच्छा आता है। इसी तरह 25 साल की पॉलिसी की बात करें तो 25 साल पे उसको हम 25 लाख की पॉलिसी करेंगे तो उसको ये प्रीमियम देना पड़ेगा पहले साल, ये दूसरे साल हो जाएंगे, उससे आगे जो यही रहेंगे प्रीमियम उसके 24,26,000 टोटल पार्टी का जा रहा है। उसकी जो मेच्योरिटी वैल्यू आ रही है 64,37,500 रुपये आ रही है। उसका जो नेट प्रॉफिट हो रहा है वो 40,11,066 रुपये का हो रहा है। तो उसको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा यहाँ पे दोस्तों वो 7.19 यानी 7.19 उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट उसको आ रहा है, मिल रहा है। और 25 लाख का उसका रिस्कवर भी रहा है, एक्सीडेंटल उसका 50 लाख का रिस्कवर रहेगा और साथ में उसका पैसा हर साल बढ़ता रहेगा जी। तो ये 35 साल की पॉलिसी करेंगे तब 35 लाख की पॉलिसी होगी तो तकरीबन इसमें भी लाख रुपये के आसपास, लाख रुपये से नीचे थोड़ा सा प्रीमियम आएगा। तो उसका फ़ायदा मिल जाता है। लंबे समय की पॉलिसी के उसमें थोड़ा सा पैसा कम देना पड़ता है। तो 9,80,000 रुपया, सॉरी 98,065 रुपये और ये 95,953 रुपये। इसके बाद के जो पहले साल के बाद जो प्रीमियम आएंगे इतने आएंगे, ये साल का है प्रीमियम। तो 33,60,000 उसको देना पड़ेगा, 467 रुपये। मेच्योरिटी आएगी जो वो 1,70,62,500 रुपये उसका मेच्योरिटी वैल्यू आती है, लगभग 5 गुना के आसपास आ जाती है ये। तो उसको जो प्रॉफिट होगा वो 1,01,37,02,033 रुपये का होगा जो प्रॉफिट होगा। उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाए तो रेट ऑफ इंटरेस्ट का बनता है 8.06 यानी 8% से ऊपर उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाता है। लोग म्यूचुअल फंड में, शेयर बाज़ार में सोचते हैं कि हमें 8% का इंटरेस्ट आ रहा है, तो यहाँ पे उसको सेविंग जो है उसकी सेविंग भी हो जाती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी अच्छा मिल जाता है और दिल दिमाग पे कोई बोझ नहीं रहता कि मार्केट नीचे आ जाएगी, कुछ हो जाएगा, दिक्कत आएगी, पैसा डूब जाएगा। यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है और जितनी हम बड़ी पॉलिसी करते हैं उसका बड़ा फ़ायदा होता है। इसी तरह से लंबी पॉलिसी का पे उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट भी अच्छा आता है। ये आप लोगों से बात कर सकते हैं, लोगों को बोल सकते हो दोस्तों, तो इसका ये फ़ायदा होता है इस प्लान का। अब इसमें है कि एक सेटलमेंट ऑप्शन डाली गई है, सभी पॉलिसियों में वैसे अवेलेबल है। ये प्रपोजल फॉर्म पे भी लिख के दे रहे हैं LIC। अगर कोई पूछे कि ये पॉलिसी आपने कैसे की है, सेटलमेंट ऑप्शन का मतलब होता है कि आपको जो पैसा मिलना है, मेच्योरिटी वैल्यू हो चाहे वो डेथ क्लेम हो, आप उसको सेटलमेंट में, यानी कहने का मतलब किस्तों में ले सकते हो। कितनी किस्तों में ले सकते हो? सिर्फ 3 ऑप्शन है हमारे पास। 5 साल की किस्तों में ले सकते हो जो मेच्योरिटी मिलनी है उसको, 10 साल की किस्तों में ले सकते हो, जब 15 साल की किस्तों में ले सकते हो। तो उसकी जो इस पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि पैसा LIC के पास पड़ा हुआ तो LIC उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट देती है 4.78 का रेट ऑफ इंटरेस्ट भी उसको देती है। तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट होने से उसका जो पैसा है वो बढ़ जाता है। ये जो सेटलमेंट ऑप्शन का पार्ट है ये प्रिंटेड है, प्रपोजल फॉर्म पे भी LIC ने दिया हुआ है। आप किसी को बता सकते हो, किसी को दिखा सकते हो कि इस तरह से भी आप पॉलिसी का पैसा जो ले सकते हो हमसे। कुछ लोगों को इकट्ठा लमसम पैसा नहीं चाहिए होता है, वो चाहते हैं कि हमें सेटलमेंट में मिल जाए, हमें किस्तों में मिल जाए। तो 5 साल, 10 साल या 15 साल की किस्तों में वो ले सकते हैं। ये आप ऑप्शन कभी भी ऑप्ट कर सकते हो ड्यूरिंग टर्म। ये नहीं कि आपने आज पहले पॉलिसी जब ली तभी आपको ऑप्ट करना पड़ेगा। आपको नहीं है पता तो कोई बात नहीं, बाद में भी आप इसको ऑप्ट कर सकते हो। आपको लगता है कि बाद में मेच्योरिटी जो मैंने वो किस्तों में लेनी, तो तब भी आप पॉलिसी टर्म में कभी भी आप ले सकते हो उसको। ये ज़रूरी नहीं कि शुरू में आपने लेनी है। तो आप मेच्योरिटी क्लेम को और डेथ क्लेम को आप चूज़ कर सकते हो सेटलमेंट ऑप्शन में। डेथ क्लेम का तो पहले आपको हो सकता है चूज़ करना पड़े, क्योंकि पता ही नहीं बाद में तो बंदे की डेथ हो जाए तो फिर पता नहीं चलता कि उसको सेटलमेंट में डालना है कि नहीं डालना। तो वो पहले चूज़ कर सकता है सेटलमेंट ऑप्शन को। अगर डेथ के केस में उसको फिर उसके परिवार को जो पैसा मिलेगा वो किस्तों में मिल जाएगा। तो उसको
उसकी पेंशन के रूप में जैसे 15 साल की किस्तों में लेगा तो उसको पेंशन की तरह वो मिलता रहेगा। क्योंकि एक बार पैसा आएगा घर पे तो दिक्कत आ जाएगी, परिवार खर्च लेगा, जब बच्चे होंगे ऐसे तो खर्च लेंगे वो। तो अगर किस्तों में जाएगा तो उसको जो 15 साल के लिए कम से कम उसकी व्यवस्था हो जाएगी, वो जो पैसा है उसका 15 साल उसको परिवार को मिलता रहेगा, ताकि वो 15 साल में अपने पैरों पे खड़ा रहेगा। अपने जो उसके काम हैं, जो उसको पैसे की ज़रूरत पड़ती है घरेलू खर्चों में, बच्चों की पढ़ाई में, वो 15 साल तक उसको हेल्प मिल सकती है। तो चूज़ जो करना है आपने करना, आप इसको बता सकते हो पार्टी को। अगर बताते हो तो कोशिश करें कि 15 साल की उसको जो सेटलमेंट ऑप्शन है वो दिया जाए। तो इस तरह से ये सेटलमेंट ऑप्शन के बताने का ये मेरा मेन मकसद था कि आपको जो मैसेज मिलते हैं लोगों के, कई बार व्हाट्सएप पे आपके आते हैं, जब कस्टमर को जाते हैं तो उसमें लिखा होता है कि इस तरह की वर्डिंग लिखी होती है, पे ₹4,000 पर मंथ फॉर 15 ईयर ओनली, गेट ₹51 लाख फॉर पेंशन फंड। इस तरह से लिखा होता है। तो आप थोड़ा कन्फ्यूज़ होते हैं कि मेरे को 4,000 रुपये सिर्फ पर मंथ का देना है, तो लगभग 50,000 से नीचे आता है। और 7 लाख या 7.5 लाख रुपये में मेरे को 51 लाख का फ़ायदा हो रहा है, 51 लाख मेरे को मिल रहे हैं, कैसे मिल सकते हैं ना। तो इसमें दोस्तों पॉलिसी कैसे कैसे डाली जाती हैं, इस सेटलमेंट ऑप्शन की वजह से आप इसको पॉलिसी को कर सकते हो, बना सकते हो इस तरह से। तो आप ये मैसेज जो है वो शूट आउट कर सकते हो अपने मोबाइल से, आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में कर सकते हो। आपके पास जो मैसेज करने का है, आपको फ्री मिलते हैं 100 मैसेज, आप मैसेज से भी डाल सकते हो। जो व्हाट्सएप आपके मोबाइल से आप मैसेज शूट कर सकते हो, 100 मैसेज 100 लोगों को भेज सकते हो ये। तो आपको इसमें रिस्पांस मिलेगा। जब भी पार्टी का रिस्पांस मिले तो आप उसको बोलना कि आपको बैठ के हम पॉलिसी को समझाएंगे, बैठ के बनाएंगे। तो इस तरह से पॉलिसी बनेगी। किस तरह से बनती है ये पॉलिसी, कौन कौन सी पॉलिसियाँ इसमें डाली जा सकती हैं, तो ये जो आपको मिल जाएगा, जो आप बोल रहे हो वो होगा इसमें। तो क्या है इसमें पॉलिसी में, एक हमने 914 नंबर टेबल 15 साल की पॉलिसी डालनी है। मैंने 2 लाख की लिखी है, वहाँ पे आप 1,70,000 से भी ये जो अगले प्रीमियम है वो नेक्स्ट उसके 10 साल के प्रीमियम वो उठा लेगी, अगर आप 1,70 की भी पॉलिसी करोगे। तो मैंने 2 लाख की डाली हुई जानबूझ के, ताकि उसको थोड़ा सा फ़ायदा हो जाए, उसको कुछ पैसे उसकी जेब में भी चले जाए। तो 914 15 की डालोगे तो 10 साल की सेटलमेंट ऑप्शन में डालना है इसको पॉलिसी को। तो ये इसके प्रीमियम जो है वो 10 साल जो अगली पॉलिसी हमारी चल रही हैं उसके प्रीमियम जो उठा लेंगे। 10 साल में जो उसको पैसे मिलेंगे वो सारे के सारे अगले प्रीमियम उसके निकल जाएंगे। अब 10 साल के बाद ये पॉलिसी 25 साल तक गई, एक 25 साल की पॉलिसी हमने डाल दी 914 25, तो वो 1 लाख की पॉलिसी भी जो है उसको हम सेटलमेंट ऑप्शन में डालेंगे। जो इसके प्रीमियम है वो उठा लेगी। 10 साल वाली पॉलिसी जो 10 साल में सेटलमेंट में डाला हमने, तो ये पॉलिसी उसके प्रीमियम जो उठा लेगी। तो उसको उसकी पॉकेट पे बोझ नहीं पड़ेगा, उसको इधर से पैसा मिलेगा, उधर से उसके प्रीमियम चले जाएंगे। तो यानी कहने का मतलब उसको पॉकेट पे कोई 1 रुपये का बोझ नहीं रहेगा, बल्कि उसको कुछ पैसे मिलेंगे इधर से, उसकी पॉकेट पे बोझ नहीं रहेगा। और जो मेन पॉलिसी है उसकी वो है 914 35, ये हम करेंगे 10,50,000 की पॉलिसी लमसम। इसका हम एक ही बार में पैसा ले लेंगे लास्ट में, जो 51 लाख से ऊपर ही मिलेगा उसको, 51 लाख उसको आ जाएंगे। इसको आप चाहे पेंशन फंड में लगाओ, कहीं पे भी लगाओ, तो आपको कुछ ना कुछ अर्निंग होगी। इसकी जो इंटरेस्ट से आप कम से कम अपना पेंशन फंड क्रिएट कर सकते हो और 100 साल तक पेंशन को एंजॉय कर सकते हो। साथ में 51 लाख का जो पैसा है, आधे करोड़ के करीब, वो कम से कम अपनी लाइफ फंड के लिए आपके रहेगा, लाइफ के लिए रहेगा और बच्चों के लिए काम आ जाएगा ये पैसा। पेंशन से आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हो। तो दोस्तों इस तरह से ये पॉलिसी बनती है। तो आपको कभी मैसेज मिलते हैं तो आप उसको देखो किस तरह से किसी ने बनाया होगा, इस तरह से लोग बनाते हैं। आप भी खुद भी बना सकते हो, आप अपने इनोवेटिव तरीके से इसको देख सकते हो, बना सकते हो। तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच आपका, आपने ये मेरी वीडियो सुनी। आपको अच्छी लगे तो ये वीडियो किसी को भी सेंड कर सकते हो, किसी को भेज सकते हो अपने दोस्तों को, किसी का फ़ायदा हो सकता है। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।